कि जिन वेदों के अध्ययन का निषेध स्त्रियों के लिए मिलता है, उन वेदों में स्वयं क्या कहा गया है स्त्रियों के लिए। यदि स्वयं वेद कोई आदेश, निर्देश, उपदेश स्त्रियों के लिए इस प्रकार का देते हैं कि उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार है, तो मैं समझता हूं कि जितने भी निषेधात्मक वचन किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी धर्मशास्त्रकार के द्वारा, किसी संविधान निर्माता के द्वारा जो कह दिए गए हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है वैदिक मंत्रों के सामने, वैदिक निर्देशों के सामने। तो आइए देखते हैं कि वेदों में स्वयं स्त्रियों के लिए क्या आदेश दिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है अथर्ववेद का, जिसमें कहा गया है, ब्रह्मचर्येन कन्या युवानम विन्दते पतिम। इसका अभिप्राय है कि ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक, ब्रह्मचर्य की विधि पूर्वक कन्या शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके युवती होकर अपने सदृश व्यक्ति को पति के रूप में वरण करती है, या वरण करना चाहिए उसको। एक छोटे से वेद मंत्र के टुकड़े में कई गंभीर भावों का समावेश इसमें वेद ने कर दिया है। इस छोटे से टुकड़े में जहां स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना है, उपनयन संस्कार करना है, वहीं साथ साथ स्वयंवर का भी विधान किया गया है। कैसे स्वयंवर का? सदृश पति का, गुण कर्म और योग्यता में वह पति अपने समान होना चाहिए और पत्नी को उसके समान होना चाहिए। जैसा शिक्षित दीक्षित वह है, वैसा ही पत्नी को होना चाहिए। और इसी बात को महर्षि मनु ने सवर्णाम उद्वहेत भार्याम कह करके स्पष्ट किया है। मैंने बताया था कि स्त्री सवर्णा तभी बनेगी जब उस वर्ण की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर लेगी। जन्म से वैदिक समाज में, वैदिक कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में कोई वर्ण नहीं बनता था। तो स्त्री की शिक्षा और दीक्षा का उल्लेख भी इस मंत्र भाग में दिया गया है। वेद मंत्रों की गंभीरता को देखिए, अर्थ विस्तार को देखिए आप, कि थोड़े से थोड़े शब्दों में वे बहुत सारी बातों को कह जाते हैं। यहां कुछ रूढ़िवादी लोग यह कुतर्क कर सकते हैं कि जी ब्रह्मचर्य ने का अर्थ यहां पर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का नहीं है। यहां केवल है कि अविवाहित रह करके जब तक युवती हो तब तक उसे अविवाहित रहना चाहिए और फिर अपने पति का वरण कर ले वो। ऐसा कुतर्क उपस्थित करते भी रहे हैं रूढ़िवादी लोग। मैं आपके सामने उन आचार्यों का अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो सनातन धर्म के प्रकांड पंडित माने गए। जब उनका यह विचार है तो वैदिक लोगों का तो विचार अपने आप में ही मंत्र के अनुकूल है। आचार्य सायण इस शब्द का, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं देखिए। वो कहते हैं, ब्रह्मचर्य ने ब्रह्म वेद है, तद अध्ययनार्थम आचर्यम आचरणीयम समिदाधान भैक्षचर्य ऊर्ध्वरेतस्त्वादिकम ब्रह्मचारी भी रनुष्ठीयमानम कर्म ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? इसका अर्थ करते हुए कहते हैं आचार्य सायण
वेदों के भाष्यकार, वेद वेदांगों के भाष्यकार के रूप में सनातन जगत में बहुत प्रतिष्ठित आचार्य सायण का यह अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है ब्रह्म नाम वेद का है, और उसके अध्ययन के लिए जो आचरण किया जाता है, जो हम कर्तव्य पालन करते हैं, और उसके साथ साथ अग्निहोत्र करना, भैक्षचर्या करना और इंद्रिय निग्रह करना, ये जो कार्य हैं, इन सब को मिला करके ब्रह्मचर्य की विधि पूर्ण होती है। आप देखिए कि इसमें वेदाध्ययन भी आ गया, इसमें अग्निहोत्र भी आ गया, और ब्रह्मचर्य संबंधी अन्य जितने भी कर्तव्य हैं वे भी आ गए। तो जब हम कहते हैं कि युवती ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने सदृश पति का वरण करे, तो उस ब्रह्मचर्य में विद्याध्ययन की संपूर्ण विधि समाहित हो जाती है। यह वेद मंत्र का आदेश है, जिसका भाव यह हुआ कि स्त्रियों को उपनयन संस्कार करा के आश्रम में गुरु के पास ब्रह्मचर्य की विधि से वेदों का अध्ययन करना चाहिए, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए, और अन्य जो ब्रह्मचर्य विधि के कर्तव्य हैं वो पूर्ण करके स्नातक बन करके गुरुकुल से आना चाहिए, और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरे सनातन धर्म के प्रतिष्ठित आचार्य हैं आचार्य शंकर। आचार्य शंकर ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ करते हैं, इस पर भी आप विचार करिए। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। इस मंत्र भाग की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर ने अर्थ किया है, गुरुकुलवास लक्षणम अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम। ब्रह्मचर्य का अर्थ है गुरुकुल में रहना, गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के नियमों का पालन करना, और ब्रह्म प्राप्ति के लिए वेदादि का अध्ययन करना। मैं समझता हूं कि इन दो सनातन धर्म के प्रकांड आचार्यों के अर्थों के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में भी अगर हम इस मंत्र का अर्थ करें, तो वेद वही बात कह रहा है कि स्त्रियों को ब्रह्मचर्य पालन का अधिकार है, उपनयन का अधिकार है, वेदाध्ययन का अधिकार है, यज्ञानुष्ठान का अधिकार है, प्रत्येक धर्म पालन का अधिकार है। और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों के लिए जो अधिकार हैं वे समस्त अधिकार समान रूप से स्त्रियों के लिए भी हैं। यही वैदिक मान्यता है, यही वेदों का निर्देश है, और यही वेदों का निर्देश महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति में विहित किया है। क्योंकि मनुस्मृति का मूल आधार वेद हैं, ऐसी मनु की प्रतिज्ञा है। महर्षि मनु धर्म का स्रोत वेद को मानते हैं, इसलिए वेदोक्त जितने भी आदेश हैं उनके विरुद्ध महर्षि मनु का कोई वचन नहीं हो सकता। इस मंत्र के द्वारा एक स्पष्ट आदेश मिलने के बाद अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती थी। बृहद देवता, आर्षानुक्रमणी जैसे वैदिक ग्रंथों में यह परंपरा भी हमें प्राप्त होती है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें 29 ऋषिकाओं का नामोल्लेख मिलेगा। 29 उन ऋषिकाओं का नाम आपको मिलेगा जिनका नाम आज भी वेदों के सूक्तों पर एक मंत्र दृष्टि ऋषि के रूप में उल्लिखित मिलता है, और किस सूक्त का उन्होंने दर्शन किया इसका भी उल्लेख वहां पर दिया गया है। ये ऐतिहासिक प्रमाण
इस बात, वेद मंत्र की इस बात को पुष्ट कर देता है कि वैदिक काल में, महर्षि मनु के काल में स्त्रियां साधना